हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप लोग जानते हैं 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का पेपर 22 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है और रिजल्ट भी आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स 20th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार इस सिलेबस को देख लें। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने सिलेबस को अपडेट कर दिया है। उसमें जो 3 नए लॉ आए थे, जैसे तो आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षरता अधिनियम, इन तीनों को अब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है। और ये जो तीनों नए क्रिमिनल लॉ थे ये कब अपने इंडिया में इन्फोर्स हुए हैं, 1 जुलाई 2024 को। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही जानेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है 20th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, कितने पासिंग मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे और सिलेबस क्या है। ये सिलेबस मैंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, इसमें पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 10 क्वेश्चन आएंगे। आईपीसी से 8 क्वेश्चन, यानी आईपीसी और बीएनएस दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन। सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन, सीआरपीसी के साथ बीएनएसएसपी आएगा। सीपीसी से 10 क्वेश्चन, एविडेंस के साथ भारतीय साक्षरता अधिनियम भी आएगा, टोटल 8 क्वेश्चन। बिल्कुल इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया हम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। वो 4th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते नहीं थे, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, यहाँ से वो वाला एक्ट पढ़ के जाना है। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारे इसी में आ जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन आएगा। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 2 बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पीआईएल का कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से बोरो किया है, तो यूएसए से लिया है हमने। दूसरा, एक जस्टिस थे जिनके टाइम से पीआईएल डलना शुरू हुई, तो क्वेश्चन आएगा कि हु इज़ एसोसिएटेड विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसमें जस्टिस पीएन भगवती आपको मारना रहेगा। ठीक है, पीएन भगवती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ऑल इंडिया बार एग्जाम ने। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको पढ़ने हैं 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, यहाँ से 4 क्वेश्चन। इसमें आपको जो एडवोकेट एक्ट है ना 1961 का, वो पढ़ के जाना है। फिर कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन, एनवायरमेंट लॉ से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन। अब ये साइबर लॉ आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ पेपर पास करना है। और पासिंग मार्क्स आपका 45 मार्क्स है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फिर लेबर लॉ से 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ के जाना है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ यानी आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहाँ से मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो 4 बीआर एक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट का बीआर एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एनआई एक्ट, इन 4 बीआर एक्ट से मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। फिर लैंड एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हो गए, टोटल सब्जेक्ट हो गए 19 और क्वेश्चन कितने हो गए 100। अब आ जाओ पासिंग मार्क्स पे। पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो भाई पासिंग मार्क्स से आपके 100 नंबर का पेपर है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 45 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, 45% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी 100 नंबर का पेपर है और 45 नंबर लेने हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको कितने लेने हैं, उनको 40 मार्क्स लेने हैं। कितने लेने हैं, 100 में से 40 नंबर, यानी 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, है ना, एक बार में पेपर पास करने की। अब इसमें आप मेजर सब्जेक्ट देख लो, जैसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं 10 क्वेश्चन, आपके आईपीसी और बीएनएस से आ रहे हैं 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सीआरपीसी और बीएनएसएस से आएंगे, 10 क्वेश्चन सीपीसी से, एविडेंस से आएंगे आपके कितने, एविडेंस और भारतीय साक्षरता अधिनियम मिला के 8 क्वेश्चन। इन तीनों को, इनको जोड़ लो, इनको ऊपर के 5 सब्जेक्ट, ये कितने हो गए, 10 20 30, 30 और 16 कितने हुए, 40 और 46। तो ये इतने कितने क्वेश्चन बन गए, 46। उसके बाद आप आ जाओ इस पे फैमिली लॉ पे, 46 में आप जोड़ दो 8 और जोड़ दो तो 54 हो गए। उसके बाद पीआईएल के 4 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 56 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 60 हो गए। और इधर आप ये इसको और ले लो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि 4 बीआर एक्ट लेके जाने हैं आपको, ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो 8 क्वेश्चन आप ये ले लो। कितने हो गए, टोटल 68 मार्क्स हो गए आपके 100 में से। तो इतना अगर आप कर लोगे ना, मतलब पेपर से 1 महीने पहले सिर्फ इनके सेक्शंस पढ़ने हैं आपको, किस सेक्शन में क्या है। आपको रटना नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ रटना हो, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि किस सेक्शन में क्या दिया है। जो बीआर एक्ट का शुरुआत में इंडेक्स होता है ना, बस आपको वो देखना है। बाकी तो ओपन बुक एग्ज़ाम है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि रट के जाना है। तो वहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको बस बीआर एक्ट ओपन करके आंसर देना है।
ठीक है। बाकी मैं अपने चैनल पे भी कुछ वीडियोस शेयर करूँगा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को लेके। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की एक प्लेलिस्ट है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।